अस्सलाम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12B D1 8th एडिशन, जो कि आपकी थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स। और चैप्टर का नाम है बेटा पैरेलल, आई थिंक वेट। चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द प्लेन फिगर। ठीक है, प्रीवियस हम लोगों ने एक्सरसाइज 12A कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12B। और इसके अंदर अगर आप डायग्राम गौर से देखो तो ये आपके पास बना हुआ है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप उस हिसाब से फिर हम उसके बाद उसका सॉल्व कर सके क्वेश्चन। याद रखिएगा कि ओपोजिट साइड्स एंड ओपोजिट एंगल्स हमेशा सेम होते हैं, यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, और ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज पैरेलल। देखिए ये दो एरो इसके, ये यानी ये लाइन पैरेलल है, और यहाँ पर ये लाइन पैरेलल है। यानी पैरेललोग्राम में जो आपके एक दोनों साइड्स पर जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, उसके बाद इसके एरिया का फार्मूला होता है बेटा, एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस इनटू हाइट का मतलब ये आपकी हाइट होती है, किसी भी डायग्राम की, किसी भी पैरेललोग्राम की ये हाइट होती है जहाँ पर वो 90 डिग्री एंगल प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, और पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 बेस प्लस हाइट। अगर आप याद हो तो ये एग्जैक्टली सेम फार्मूला है जो कि हम लोग रेक्टेंगल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, आ गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने फाइंड करना है एरिया, पेरीमीटर सॉरी। ठीक है, अब याद रखिएगा पेरीमीटर, अभी मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि बेटा इसकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज सेम। तो ऑब्वियसली पेरीमीटर का फार्मूला हमने आपको बता दिया है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 बेस प्लस हाइट या लेंथ प्लस हाइट, नॉट अ बिग डील। सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2, आपके पास ये 10 है, ये आ जाएगा 10 प्लस 6, सो ये हो जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 16, सो पी आ गया आपके पास 32 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया पेरीमीटर। ठीक है जी, अब आप आ जाएं, अब हम फाइंड करते हैं एरिया। अच्छा, अब आप गौर ये करो मेरा बेटा कि अगर ये एक लाइन परपेंडिकुलर बनी हुई है, ठीक है, तो याद रखिएगा इस साइड से इसकी हाइट क्या है। ऐसे अगर मैं इसको बेस लेता हूँ तो हाइट आपके पास 6 है, लेकिन अगर मैं इसको बेस लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ है आपके, अगर आप गौर करो तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो इस साइड से अगर मैं बेस इसको कंसिडर करूँगा तो ये आपकी हाइट क्या है, 9। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप फार्मूले लिख दें, एरिया इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। सो एरिया इज इक्वल्स टू बेस आपके पास 6 है, और हाइट आपके पास ये वाली नहीं लेंगे, ये लेंगे 9। ठीक है, तो आपके पास एरिया आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वो कह रहा है कि जी आपके पास ये एक रोम्बस है। ठीक है, अच्छा जी, रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है बेटा कि चारों साइड्स सेम होती हैं और ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखो ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, जबकि रोम्बस की फिर याद रखिएगा चारों साइड्स सेम होती हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर ये 5.6 है तो ये भी 5.6 है, ये भी 5.6 है, और ये भी 5.6 है। ठीक है, तो सेम आ गया आपके पास। सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर। तो ऑब्वियसली हमने स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, यहाँ पर स्क्वायर का मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4x। सो हो जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5.6। सो पेरीमीटर आ गया आपके पास 22.4 सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर। ठीक है बेटा, अब आप आ जाओ एरिया। अगेन देखें सेम चीज़ गिवन है कि यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर गिवन है, इसका मतलब इसकी हाइट कितनी है 5, और ये आपके पास बेस कितना है 5.6। सो एरिया का फार्मूला लगा दो, एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। अगर मैं इसके पैरेललोग्राम भी कंसिडर कर लूँ क्योंकि शेप वही है, सो एरिया इज इक्वल्स टू 5.6 इंटू 5। सो एरिया आपके पास आ जाएगा 5 6 30, 5 5 25, 28।
तो आपके पास एरिया आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ द आंसर। ठीक है बेटा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक पैरेललोग्राम बताया हुआ है कि जी पैरेललोग्राम है और उसमें आपके पास एक टेबल गिवन है, ए बी और सी पार्ट है। तो जिसमें ए में आपके पास बेस गिवन है 12 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड करना है। तो फार्मूला लगा देंगे, एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। सो एरिया इज इक्वल्स टू बेस गिवन है 12 और ये 7, तो एरिया आपके पास आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करें, आपने बेस फाइंड करनी है, हाइट गिवन है और एरिया गिवन है। तो फार्मूला सेम रहेगा, एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। अब एरिया की जगह पे आ जाएगा 42 इज इक्वल्स टू बेस आपने फाइंड करनी है तो ऐसे लिखेंगे, और हाइट आपके पास गिवन है 6। अब ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या करेगा, डिवाइड तो हो जाएगा 42/6 इज इक्वल्स टू बेस। 6 × 6 7, तो बेस आ गया 7 मीटर आंसर। ठीक है जी। अभी हम करते हैं इसका सी पार्ट। अच्छा जी, ये सी पार्ट है। ठीक है, सी में आपके पास गिवन है, बेस आपको गिवन है 7.8 मिलीमीटर, हाइट आपने फाइंड करनी है और एरिया आपको गिवन है 42.9 मिलीमीटर स्क्वायर। तो फार्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये हो जाएगा जी 42.9 इज इक्वल्स टू बेस है 7.8 इंटू हाइट। अब ये यहाँ डिवाइड करेगा तो हो जाएगा हाइट इज इक्वल्स टू 42.9/7.8। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ये आपके पास आ जाएगा 42.9 डिवाइडेड बाय 78। तो आपके पास आ जाएगा, हाइट आ जाएगी जी 5.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। होपफुली आपको क्लियर होगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। और बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।